नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजद का बड़ा बयान, 2 सीट जीतकर तेजस्वी यादव को बना लेंगे बिहार का सीएम, नीतीश को देना होगा इस्तीफा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार जीतन राम मांझी की पार्टी का बीजेपी पर निशाना, जाने क्यों कहा कि जिस दल को पीछे हटना है वो हार जाए। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 50 रुपए लगाकर बनाए ड्रीम 11 टीम और बन गया करोड़पति। बिहार में सैलून चलाने वाले की आईपीएल ने खोली किस्मत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। राजद का बड़ा बयान, 2 सीट जीतकर तेजस्वी यादव को बना लेंगे बिहार का सीएम, नीतीश को देना होगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल राजद ने दोनों सीटों पर अपना दावा कर दिया है। हालांकि कहा यह भी है कि अंतिम निर्णय महागठबंधन को करना है। बड़ा बयान देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंगलवार को पटना में कहा है कि हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट जीतकर बिहार में सरकार बना लेंगे। तेजस्वी यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद की कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर दावेदारी है, पर अंतिम निर्णय महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों सीटें महागठबंधन के पास आए, इसके लिए हम चाहते हैं कि राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ें। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर हम जीत जाते हैं तो बिहार में सरकार बनाने में हम सफल होंगे। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। विशेष राज्य के दर्ज पर राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव तो पहले से ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब तो जदयू भी सरेंडर कर चुका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार जीतन राम मांझी की पार्टी का बीजेपी पर निशाना, जाने क्यों कहा कि जिस दल को पीछे हटना है वो हार जाए। जी हाँ दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि जिस राजनीतिक दल को पीछे हटना है हट जाए। यह सदन से पारित एजेंडा है और बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए जिन्हें बैकफुट पर जाना है वो चले जाएं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये एजेंडा कायम रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करते हुए दानिश रिजवान ने कहा कि एक कमेटी बनाएं जो पुनः विशेष राज्य के दर्जा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करे, बिहार को किसी भी कीमत पर विशेष दर्जा दिलवाए। हम बिहारी हैं, न थके हैं, न हारे हैं और न रुके हैं। हम जीतकर अपना हक लेंगे। बिहार का हक है विशेष दर्जा और इसको लेकर रहेंगे। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़े हम उसे करने के लिए तैयार हैं। दरअसल मंगलवार को ही बीजेपी के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक बयान दिया है कि बिहार को केंद्र से या नरेंद्र मोदी की सरकार से मांगने की जरूरत नहीं है। हम आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना कर रहे हैं। हम विशेष दर्जे की कल्पना में नहीं हैं। हम दूसरे के सामने फरियाद देने वाले नहीं बने बल्कि मदद करने वाले बने। ऐसी कल्पना से बिहार आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन के ही बयानों को लेकर दानिश रिजवान ने इशारों में कहा कि जिसे भी पीछे हटना है वो हट जाए। इसके पहले सोमवार को जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव ने बयान दिया था कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते करते काफी समय बीत गया। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया, बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में अब कितनी बार मांग की जाए? मांग की एक सीमा होती है। मांग करते करते थक चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 50 रुपए लगाकर बनाए ड्रीम 11 टीम और बन गया करोड़पति। बिहार में सैलून चलाने वाले की आईपीएल ने खोली किस्मत। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के चल रहे आईपीएल टूर्नामेंट में मोबाइल ऐप से ड्रीम 11 बनाकर इनाम जीतने के मौके ने अंधराठाधी प्रखंड के ननौर चौक पर सैलून दुकान चलाने वाले अरिया संग्राम निवासी अशोक को रातों रात करोड़पति बना दिया। अशोक ने पहला इनाम जीता है। यह इनाम उसे रविवार की रात्रि चेन्नई व कोलकाता के आईपीएल मैच में 50 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में टीम बनाने पर मिला है। इस इनाम के तहत उसे 30% की कटौती कर कुल 70 लाख रुपए मिलेंगे। इनाम जीतने का मैसेज आईपीएल द्वारा दिया गया है। साथ ही अशोक को इसका आधिकारिक फोन भी आ चुका है। मूल रूप से अरिया संग्राम के रहने वाले अशोक ठाकुर काफी गरीब परिवार से आते हैं। ननौर चौक पर वो एक छोटा सा सैलून चलाकर अपना और परिवार का भरण पोषण करते हैं। अशोक ने बताया कि उन्होंने रविवार की रात्रि चेन्नई व कोलकाता के आईपीएल मैच में 50 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में टीम बनाकर अपनी किस्मत आजमाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, प्रियंका गांधी की बैठकों का दौर शुरू। कांग्रेस के चुनाव अभियान का तैयार करेंगी खाका। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को पुराना मुकाम दिलाने की खातिर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा बड़े अभियान में लगी हैं।
करीब 2 हफ्ते के अंतराल पर प्रियंका सोमवार को लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चुनाव के मद्देनजर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों के सिलसिले को लेकर बैठकों में विस्तार से चर्चा कर रही हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रही हैं। प्रवास के दौरान प्रियंका नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगी, जिससे उन्हें पार्टी संगठन में जारी खींचतान की भी थाह लेने का मौका मिलेगा। बैठकों के इस दौर में उनका प्रयास संगठन में चल रही खींचतान को थामने का भी रहेगा। दरअसल प्रियंका पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मजबूती से मैदान में उतारा जा सके। इसके लिए वो संगठन के पदाधिकारियों और सलाहकारों के साथ बैठक कर 2022 में चुनाव अभियान का खाका तैयार कर रही हैं। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नवरात्रि से प्रदेश भर में प्रतिज्ञा यात्राओं की शुरुआत करेगी। हर मंडल में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। प्रियंका की रैलियों का सिलसिला आगामी 2 अक्टूबर को वाराणसी के रोहनिया से शुरू होगा, जिसके बाद 7 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपाल का बड़ा बयान, बोले सपा से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार। जी हां दोस्तों, प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बड़ा बयान दिया है। शिवपाल ने कहा कि हमने सपा से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। बोले कि 11 अक्टूबर तक अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार रहेगा। बताया कि 12 अक्टूबर से वृंदावन मथुरा से पीएसपी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू होगी। पीएसपी इटावा में जसवंत नगर, इटावा और भरथना की तीनों सीटों के साथ साथ औरैया की भी तीनों सीटें जीतेगी। प्रसपा की सरकार बनने पर बीए पास छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हर घर में एक बेटा और एक बेटी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस में शामिल होने जा रहे कन्हैया कुमार के स्वागत में लगाए गए पोस्टर। जी हां दोस्तों, छात्र नेता कन्हैया कुमार तथा गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मंगलवार सुबह दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनका पार्टी में स्वागत करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव 2019 से पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) में शामिल हुए थे और बिहार स्थित अपने गृहनगर बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गिरिराज सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए वर्ष 2016 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र विरोधी नारे लगने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जेल भेजा गया था। गुजरात की वडगाम विधानसभा सीट से जनप्रतिनिधि जिग्नेश मेवानी अगले साल गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गणित के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकते हैं। पेशे से वकील तथा पूर्व पत्रकार जिग्नेश मेवानी ऐसे वक्त में कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं जब पार्टी अनुसूचित जाति समुदाय की ओर हाथ बढ़ा रही है, जो उनका परंपरागत समर्थक रहा है। हाल ही में पार्टी ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को तैनात किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स, तेजस्वी यादव ने पेश किया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का नया फॉर्मूला, सीएम नीतीश कुमार के लिए कही तीखी बात। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले में एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारे में बवाल मच गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर महागठबंधन को बिहार की 40 में से 39 सीटें मिलती है तो जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो स्वयं पटना में आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। तेजस्वी कहते हैं, हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अपने इस हालिया बयान से तेजस्वी यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है। तेजस्वी कहते हैं कि जो लोग पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए, वे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा क्या दिला पाएंगे। बिहार के 40 में से 39 सांसदों वाली डबल इंजन सरकार क्या यही है। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है, इसीलिए अपमान और विरोधाभास सहते हुए कुर्सी से चिपके हैं। इससे पहले महागठबंधन के घटक दल आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के जदयू के प्रयासों पर तंज कसा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सरकार शुरू से ही इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर जब केंद्र सरकार नीतीश कुमार की बात नहीं मान रही है तो जेडीयू को एनडीए गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के जगदानंद सिंह ने आरएसएस को बताया अंग्रेजों का दलाल, पहले भी तालिबान से कर चुके हैं संघ की तुलना। पूछा बिहार सबसे भूखा राज्य क्यों।
जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अंग्रेजों का दलाल बताया है। उन्होंने आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि हमें वो लोग किसान नहीं मान रहे हैं जो लोग अंग्रेजों के दलाल थे, जो गांधी की हत्या करते हैं। वो किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, अंग्रेजों के दलाल किसानों को किसान नहीं मानते हैं। सिंह ने यह बातें सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद में हिस्सा लेने के दौरान कही। आरजेडी ने इस बंद को अपना समर्थन दिया था। गांधी जी को याद करते उन्होंने कहा कि बापू मानते थे, भारत गांवों का देश है। जब गांव आगे नहीं जाएंगे तब तक देश का पूरा विकास नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों आज दुनिया का सबसे भूखा राष्ट्र भारत है और सबसे भूखा राज्य बिहार। जगदानंद सिंह पहले भी आरएसएस को भारत का तालिबान कह चुके हैं। जगदानंद सिंह ने कहा था, अफगानिस्तान में तालिबान एक संस्कृति है, वैसे ही भारत में आरएसएस ही तालिबान है। इस संगठन के लोग हमेशा दाढ़ी वालों को, चूड़ी बेचने वालों को और अल्पसंख्यकों को मारते हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव एकता की बात करते हैं, इसके लिए वो जेल भी गए। उन्होंने हमेशा धार्मिक उन्मादियों को रोकने का काम किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली की घटना पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा, पूछा ये है आपकी सुरक्षा व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, सरेआम राह चलती बीए की छात्रा को घर में खींचकर रेप करने के मामले में कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से सवाल भी पूछा है कि ये है आपकी सुरक्षा व्यवस्था। इससे पहले यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों की एक रिपोर्ट भी ट्वीट कर सवाल उठाए थे। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मंगलवार 28 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बरेली की एक खबर पोस्ट की है। साथ ही खबर को पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सड़कों पर लड़कियां सुरक्षित हैं, ये है आपकी सुरक्षा व्यवस्था। दरअसल यह मामला बरेली जिले के सुभाषनगर थाना क्षेत्र का है। बीए की छात्र शनिवार 25 सितंबर की शाम 7 बजे अपने मोहल्ले में ही अपने मामा के घर जाने को निकली थी। तभी करण अपने भांजे राजगिल और 2 दोस्तों की मदद से उसका मुंह दबाकर एक घर में खींच ले गया, जहां छात्रा के साथ रेप किया। इसके बाद चारों आरोप छात्रा को छोड़कर भाग निकले। रोती सिसकती हुई पीड़िता छात्रा अपने मामा के घर पहुंची, जहां पूरा घटनाक्रम बताया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की टीम में कन्हैया कुमार, कांग्रेस के करीब लाने का कौन है सूत्रधार। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में लगे कथित आपत्तिजनक नारों से लाइमलाइट में आए कन्हैया कुमार आज वर्तमान केंद्र सरकार के विरोध में उठने वाली आवाजों में से एक बड़ा नाम माने जाते हैं। वामपंथ की विचारधारा छोड़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता के तौर पर मशहूर हो चुके कन्हैया कुमार अब कांग्रेस की टीम का हिस्सा होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भाकपा से दूर होने और कांग्रेस के निकट आने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह कन्हैया को अपने भविष्य की चिंता बताई जा रही है। कारण भाकपा का कोई बड़ा जनाधार न होना है। हालांकि कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री के खिलाफ पार्टी के भीतर भी कई विरोधाभास भी नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी जैसे बड़े कांग्रेसी इसके विरोध में बताए जा रहे हैं, लेकिन यह भी हकीकत ही है कि उन्हें कांग्रेस के करीब करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेता भी कांग्रेसी ही हैं। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस के निकट लाने में सबसे बड़ी भूमिका विधायक शकील अहमद खान ने निभाई है। बताया जा रहा है कि कन्हैया से उनका अच्छा तालमेल है और उन्होंने ही राहुल गांधी से कन्हैया कुमार की मुलाकात करवाई थी। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन में भी शकील बिहार में कन्हैया के साथ घूम रहे थे। हालांकि इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी अहम रोल माना जा रहा है। दरअसल पीके की गाइडलाइन के तहत राहुल गांधी युवा नेताओं की नई टीम बना रहे हैं। उनमें कन्हैया की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार का यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कई स्तरों पर उपयोग करना चाहती है।